गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन, इसका क्यूब रूट यानी कि वन के टू द पावर 1/3, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वन के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखिए, जैसे हम लोग पढ़े हैं स्क्वायर रूट अंडर होता है वैल्यू, यानी जैसे ए है रूट अंडर ए, इसका मतलब कि ए के पावर 1/2, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसका मतलब इसमें कितना छुपा हुआ है? 2 छुपा रहता है। उसी प्रकार अगर 3 है तो इसको कहेंगे ए टू द पावर 1/3, यानी इसको कहेंगे क्यूब रूट ऑफ ए। उसी प्रकार यहाँ एक के अंदर यहाँ 4 छुपा रहेगा, यानी ए के पावर 1/4, तो इसको कहेंगे फोर्थ रूट ऑफ ए कहेंगे। उसी प्रकार अगर यहाँ n छुपा रहे, ए टू द पावर 1/n रहे, तो इसको कहेंगे क्या? nth रूट ऑफ ए। यहाँ अगर nth रूट ऑफ ए कहाँ? वेयर n बिलोंग्स टू n, यानी कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर में, और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। अब देखिए 2 तो इसमें छुपा रहता है, अगर ए के हम पावर 1 कर देंगे तो ए के पावर 1 का मतलब ए रह जाएगा। तो यानी इसको अगर हम रूट निकालते हैं, किसी भाई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, किसी भी पावर का रूट निकालते, किसी वैल्यू का रूट निकालते, तो क्या 2 से स्टार्ट होगा? इसके आगे जैसे अभी हम लोग को पढ़ना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट x इक्वल टू ए टू द पावर 1/3 है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। लेट x इक्वल टू 1 के पावर 1/3, इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहेंगे। अगर दोनों तरफ हम क्यूब कर दे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम क्यूब कर दे तो देखिए क्या हो जाएगा? x³ इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर एक तरफ ले आते हैं तो x³ - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम 1 को यह भी लिख सकते हैं कि x³ - 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। 1 को कितना ही पावर होता है तो 1 इक्वल टू। अब देखिए AQ - BQ का फॉर्मूला आ गया, तो हम जानते हैं AQ - BQ का क्या फॉर्मूला आता है? A - B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। तो उसी पर इसको तोड़ देते हैं, तो यहाँ से x³ - 1/x³ इक्वल टू लिख सकते हैं x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, यहाँ लिख सकते हैं। इक्वल टू 0 है इतना, तब इतना इक्वल टू भी 0 हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं x - 1 इक्वल टू 0 और x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी इस दोनों में से कोई ना कोई एगो के 0 होना होगा। चाहे दोनों हो जाए तब, चाहे एगो का होना होगा तब, कम से कम एगो 0 होना होगा, तब जाके यह सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से x - 1 इक्वल टू 0, तो x - 1 इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, कि x इक्वल टू -b, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर b², यानी कि b का वैल्यू 1 के स्क्वायर -4, a के जगह पर 1 और c के जगह पर भी 1 बाई 2a के जगह पर 1। इसका मतलब हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 - 4 बाई 2। इसको और अगर तोड़ते हैं तो यह हो जाएगा -1 प्लस माइनस 3 बाई 2। इसको और अगर तोड़ते हैं तो -1 प्लस माइनस, इसको हम -3 को लिख सकते हैं 3 इंटू -1। अब -1 किसका होता है? i² का वैल्यू होता है, तो रूट से बाहर निकाल देंगे तो i,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3i/2। इसका मतलब दो को रूट हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये हो जाएगा आपको -1 प्लस √3i/2, एक हो जाएगा आपको -1 माइनस √3i/2, यही हो जाएगा। तो x = 1 जो आया है यह हमारा रियल वैल्यू हो जाएगा। x = 1 जो आया है हमारा रियल वैल्यू हो जाएगा, और यह इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगा। नॉन रियल वैल्यू कहिए चाहे इमेजिनरी वैल्यू, इस दोनों को कहिए नॉन रियल वैल्यू, नॉन रियल वैल्यू और इमेजिनरी भी वैल्यू बोल सकते हैं, इमेजिनरी वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ हम देखते हैं, जैसे 8 के पावर 1/3 कर देते हैं तो 2 आ जाता है, चाहे 1 के पावर 1/3 कर देते हैं तो 1 आ जाता है। इसका मतलब इसका 1 का जो 3 गो रूट आया है इसका भी हम अगर क्यूब करेंगे तो यह आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखिए -1 प्लस √3i/2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसका भी क्यूब करेंगे तो यहाँ से इतना हो जाएगा, इसका मतलब -1 प्लस √3i/2 को हम लिख सकते हैं 1 के पावर 1/3, यह भी लिख सकते हैं दोनों तरफ क्यूब रूट करने। उसी प्रकार इसको यहाँ से और लिख सकते हैं -1/2 प्लस √3/2i = 1 के पावर 1/3। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा, एक तो यह वैल्यू हो जाएगा इसका, एक और हो जाएगा -1/2 माइनस √3/2i = 1 के पावर 1/3, यह भी हो जाएगा। दो ठो वैल्यू हो गई। इसके आगे इसको इस तरफ से मिटाते हैं, इसके आगे देखते हैं यहां से, जैसे एक वैल्यू को हम अपना मन से इसको, यह भी यहाँ देखिए 1 है, 1 का क्यूब भी करते हैं रियल वैल्यू, 1 के पावर 1/3 भी करते हैं, 1 के पावर 1/3 करेंगे तो भी 1 आएगा। यहाँ से -1/2 प्लस √3/2i इसका क्यूब करते हैं, यानी इसको भी 1 के पावर 1/3, इसको भी 1, इसका मतलब इस तीनों को हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कह सकते हैं। इसको 1 रहने दिए, इसको मान लेते हैं अपना मन से ओमेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी = हो जाएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है -1/2 प्लस √3/2i जो ओमेगा का वैल्यू है, और -1/2 यहाँ लिखते हैं -1/2 माइनस √3/2i, यह ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। यहाँ से देखिए तो -1/2 प्लस √3/2i माइनस √3/2i, इसका मतलब इसका यह कंजुगेट भी है, यानी कि ओमेगा के कंजुगेट आपको क्या हो जा रहा है ओमेगा स्क्वायर, चाहे ओमेगा स्क्वायर इसका भी अगर देखें कंजुगेट तो यह हो जाएगा, या ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट भी ओमेगा हो जाएगा। यह पहला प्रॉपर्टी होगी। अगर हम इसको मॉड कर दें, ओमेगा के मॉड करें तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के भी मॉड करें यहाँ
तो इसको अगर हम ओमेगा का मॉड करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है। ओमेगा इसको माने हैं तो -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये जाएगा -1/2 के 1/4, यह हो जाएगा 3/4। ये दोनों को ऐड करिएगा तो 4 1 + 3 यानी 4/4 1, यानी मॉड ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, मॉड ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। उसी प्रकार मॉड ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू हम निकालते हैं, जैसे मॉड ओमेगा स्क्वायर का अगर हम वैल्यू निकालते हैं, इसका भी देखिए ओमेगा स्क्वायर यहाँ तो यह भी हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस -√3/2 का होल स्क्वायर, तो यह जाएगा -1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस √3/4, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4/4 काट देंगे तो 1, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ मॉड ओमेगा का वैल्यू भी 1 है और मॉड ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू 1 होगा। इसके आगे अगला प्रॉपर्टी इसका देखते हैं, आगे इसको मिटाते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड का हो गया, थर्ड में पढ़ते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के अगर वैल्यू निकाला जाए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -1/2 प्लस √3i, ये ओमेगा का वैल्यू है, प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है -1/2 -√3/2i। यहाँ देखिए -√3/2i प्लस √3/2i दोनों कट जाएगा, तो ये जाएगा -1/2 प्लस -1/2, दोनों के एलसीएम लेंगे तो 2, तो -1 और -1 -2/2 काट देंगे तो -1। इसका मतलब हम कह सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस इधर ले आएंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ये क्या हो गया। अगर अगला टॉपिक अगला प्रॉपर्टी देखते ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर अगर करते हैं, इसको देख लीजिए तो यह हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू -1/2 प्लस √3/2 है इंटू -1/2 माइनस √3/2 है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 i का स्क्वायर। इसका मतलब 1/4 माइनस √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 i स्क्वायर, और इसको सब 1/4 माइनस √3/4 i स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ से 1/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4 इक्वल टू 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके आगे यहाँ से तो समझ गए ओमेगा के क्यूब इक्वल टू 1 हो गया। अगर ओमेगा के हम पावर 6 कर देते हैं तो कितना होगा, ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा का क्यूब का स्क्वायर और ओमेगा क्यूब के वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार ओमेगा के पावर 9 भी कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा के क्यूब का क्यूब यानी 1 का क्यूब बराबर 1। अगर ओमेगा के पावर 4/12 भी कर देते हैं तो ओमेगा के क्यूब के पावर 4 कर देंगे तो 1 के पावर 4 बराबर 1। इससे यह स्पष्ट होता है, इससे एक बात का पता चलता है कि ओमेगा के पावर 3n, ओमेगा के पावर 3n का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, चाहे n बिलोंग्स टू इंटीजर।
इंटीजर जेड। आप कहिएगा जेड कर दिए तो माइनस भी वैल्यू हम डालेंगे, जैसे ओमेगा के 3 इनके जगह पर -1 कर दिए तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा के पावर -3। इसका मतलब 1/ओमेगा के क्यूब, और 1/ओमेगा के क्यूब का वैल्यू क्या है 1, 1/1 = 1 होगा। अगर आप कहिएगा 0 डालने के लिए तो ओमेगा के पावर 3 × 0 यानी ओमेगा के वैल्यू 0, किसी वैल्यू के पावर 0 बराबर 1 होता है। यह इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ये अगला प्रॉपर्टी आगे इसको मिटाते हैं। जैसे देखते हैं अगला प्रॉपर्टी 4 पढ़ते हैं, जिस 1 के पावर p प्लस ओमेगा के पावर p प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर p का वैल्यू क्या है। अब देखिए इसको हम अगर सॉल्व करते हैं p लिख देते हैं p = 1 2 p = अगर 1 2 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तब इसका वैल्यू आएगा 0। अब देखिए 1 के पावर 1 प्लस ओमेगा के पावर 1 प्लस ओमेगा के पावर 2 × 1 यानी 1 प्लस ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या पढ़े हैं 0 पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं पहले। अगर हम 2 डाल के देखते हैं तो 1 के पावर 2 प्लस ओमेगा के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर 2, इसको सॉल्व करते 1 के पावर कितना भी रहता है 1 ओमेगा स्क्वायर, इस प्लस ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब × ओमेगा, इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब के वैल्यू 1 × ओमेगा इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या पर है 0 पर है। अगर हम p = 3 कर दे तब क्या होता है देखिए, तब यहाँ से हो जाएगा 1 के पावर 3 प्लस ओमेगा के पावर 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर 3, तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब के वैल्यू पढ़े हैं 1 और ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर × पावर 3 यानी ओमेगा 6 और 1 प्लस ओमेगा 6 की वैल्यू पढ़े हैं 1 = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस टाइप से रहे 1 के पावर p प्लस ओमेगा के पावर p प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर p, तब 2 वैल्यू आएगा, एक 0 और एक 3 आएगा। कब 0 आएगा, if p is an integer, if p is an integer, if p is an integer and not a multiple of 3, and not a multiple of 3, multiple of 3, 3 कब आएगा, if p is an integer, p is an integer and multiple of 3, multiple of 3। अगर 3 का मल्टीपल हो p तब हम कहेंगे कि इसका वैल्यू 3 आएगा। अगर कोई इंटीजर हो 3 का मल्टीपल नहीं हो तब कहेंगे कि यह क्या होगा, यह होगा आपका 0 होगा वैल्यू। इसको आगे मिटाते हैं तो फिर आगे पढ़ते हैं अगला प्रॉपर्टी। जैसे एक कोऑर्डिनेट है, यह हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। हम जानते हैं कि y एक्सिस इमेजिनरी वैल्यू होता है,
इमेजिनरी वैल्यू, यह होता है हमारा एक्स एक्सिस रियल वैल्यू। यहाँ से 1 2 3 4 5 आगे बढ़ दिए। यहाँ आई -2i -3i, इसी प्रकार ही बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 ना i 2i 3i 4i, इधर से 1 इधर से -1 -2 -3 -4, इस प्रकार बढ़ते जाएगा। यह हमारा ओरिजिन हो जाएगा 0 0। तो हम इसको कितना रूट पर है, 3 रूट पर हैं। एक पर है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 0, एक वैल्यू हो जाएगा 1 0। एक है हमारा -1/2 प्लस √3/2i, -1/2 प्लस √3/2i। देखिए रूट यानी 3 यहाँ है, √3 का वैल्यू 1.732 होता है यहाँ, तो ये हो जाएगा -1/2 यानी 1 से थोड़ा छोटा, -1/2 प्लस √3/2i, यहाँ हो जाएगा। एक वैल्यू है -1/2 यहाँ पर यहाँ देखिए -1/2 -√3/2i यहाँ पर। इस तीनों को अगर हम मिला दे, तो यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। अगर इस तीनों को हम मिला दे तो एक सर्किल फॉर्म करता है, जिसका रेडियस क्या होगा, जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा। यहाँ से ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, ये हो गया ओमेगा का वैल्यू, u1 का ये। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर lie on a circle, 1 omega square lie on a circle with radius 1 unit, and center at origin, सेंटर हमारा ओरिजिन होगा जो 0 0 होता है। यहाँ से यह इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं they will form an equilateral triangle, with side, यहाँ से देखिए, यहाँ से है √3/2i, यहाँ भी है √3/2i, यानी कि √3/2i या √3/2 यानी √3, जिसका साइड क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। हाँ, विथ साइड लेंथ हो जाएगा इसका √3 यूनिट, एंड एरिया अगर निकाले, एरिया का फार्मूला पढ़े हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर था √3/4, ए के जगह पर है √3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से अगर तोड़ दे तो √3/4 है इंटू √3 का स्क्वायर 3, यानी 3√3/4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी कह रहा है, 6 प्रॉपर्टी था, 7 प्रॉपर्टी कह रहा है, जैसे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते, e के पावर 0i, यह हो जाएगा e के पावर 2π/3i, ये हो जाएगा e के पावर 4π/3i। इसका मतलब यहाँ देखिए 1 ओमेगा स्क्वायर यानी कि जीपी में है, यहाँ देखिए
0, उसके बाद 2π/3, फिर इसको जोड़ेंगे तो 4π/3, यहाँ एपी में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर इन जीपी and their argument are in AP and their argument in AP। इसका आर्ग्यूमेंट AP में होगा और यह GP में होगा। इसी पर अगला प्रॉपर्टी है कुछ फार्मूला, जैसे AQ प्लस BQ के फार्मूला पर है A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। तो इमेजिनरी नंबर में होता है A प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा का बी ओमेगा स्क्वायर। उसी प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा का स्क्वायर। फिर उसी प्रकार ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर। अब लिख दिए तो अब होगा कि कहाँ से आए, इसको प्रूव करना होगा, तो प्रूव करके दिखा। आगे इसको मिटाते हैं। अब देखिए, जैसे पहला है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, यही ना। ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हम ए क्यू प्लस बी क्यू के क्या फार्मूला पढ़ते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को हम पढ़ते ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, हम माइनस ए बी के प्लस -1 इंटू ए बी लिख सकते हैं, प्लस इसको ओमेगा यानी बी स्क्वायर तो 1 इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ही रह जाएगा, इतना लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस -1 किसका वैल्यू होता है, तो -1 वैल्यू होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी। और यह किसका वैल्यू 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है इंटू बी स्क्वायर। इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ये जाएगा ए स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा ए बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस ओमेगा क्यूब बी स्क्वायर। इस दोनों में अगर देखा जाए ए कॉमन ले लेते, ए प्लस ओमेगा बी, इसमें ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन ले लेते, ए प्लस ओमेगा बी आ जाएगा। इसका मतलब दोनों में ए प्लस ओमेगा बी, ए प्लस ओमेगा बी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही ना लाना था, यह हो गया। इसी प्रकार और सब जो बच गया ये अभी इसी प्रकार प्रूफ किया जा सकता है। इसके बाद एक टॉपिक और है छोटा सा, इसके आगे जैसे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, लाइन नहीं है ना, पंखा क्यों नहीं चला? स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी जैसे क्या होता है, x = 1 के पावर 1/2,
इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1 के पावर 1/2 को 1, यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमको यहाँ से यह भी लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो यह हो जाएगा हमारा, यहीं से कर देते हैं, चाहे हाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देते एक्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक तरफ ले लेते एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1, यह हो जाता है हमारा क्या, प्रिंसिपल स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर। उसी प्रकार इधर से अगर हम देखें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के पावर 1/4। अगर हम दोनों तरफ फोर्थ रूट कर दें यानी फोर्थ यानी स्क्वायर यानी फोर्थ पावर कर दें, ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 इक्वल टू 1। अगर एक तरफ लाते हैं तो एक्स के पावर 4 और माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम यह भी कह सकते हैं एक्स के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4 इक्वल टू 0। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1।